सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आज की वीडियो में हम क्लास 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 4 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। चतुर्था पाठा संख्या बोध, मतलब संख्याओं को संस्कृत में क्या पढ़ा जाता है, संख्याओं का ज्ञान दिया गया है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्या भवति, मतलब 8 को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो उत्तर है अष्ट। दूसरा क्वेश्चन है सप्ताह कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सही उत्तर है सप्त। प्रश्न क्रमांक 3, चत्वारः बालका वाक्यस्मिन् चत्वारः इति पदे लिंगम अस्ति, चत्वारः बालका वाक्य में चत्वारः किस लिंग में है, तो सही उत्तर है पुल्लिंगम। चौथा क्वेश्चन है माला इति पदस्य हेतु उचितम संख्या पदम अस्ति, माला जो शब्द है वो किस, इसके लिए कौन सी संख्या पद उचित है, तो सही है तिस्रा, क्योंकि माला एक स्त्रीलिंग वाक्य है और ये बहुवचन में है। प्रश्न क्रमांक 5, 6 इति अंकस्य संस्कृत संख्या अस्ति, 6 को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो सही उत्तर है 60। फिर चित्र गणना कृत्वा संस्कृत अंकेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, चित्रों को देखकर मतलब गिनकर संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले चित्र में छठे क्वेश्चन में दिए दो पुस्तकें, तो पुस्तक के नपुंसकलिंग वाक्य, इसलिए दो का नपुंसकलिंग रूप आएगा दे। सातवां क्वेश्चन है 3 आम दिए, आम क्या है आमरम, नपुंसकलिंग वाक्य, तो 3 का नपुंसकलिंग रूप आएगा त्रीणी। आठवां क्वेश्चन है इसमें कंदूक गेंदे दिए, 6 दिए, तो 6 ये सभी रूपों में समान चलेंगे, तो इसका आएगा षट। 9वें क्वेश्चन में माला दिए, तो माला एक स्त्रीलिंग वाक्य, एक माला का स्त्रीलिंग में एक को बोला जाएगा एका। 10वें क्वेश्चन में सितारे तारे दिए हुए, तो ये इनकी संख्या है 5। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत, तो 11वां क्वेश्चन है कति बालकौ स्तः, तो इसका उत्तर हो जाएगा दौ, क्योंकि बालकौ द्विवचन रूप है, इसलिए इसमें दो बालकौ मतलब दौ, तो उत्तर होगा दौ। 12वां प्रश्न है कति माला संति, तो यहाँ भी माला क्या है एक बहुवचन वाक्य और स्त्रीलिंग वाक्य, इसलिए उत्तर हो जाएगा तिस्रा, तिस्रा माला संति। 13वां कति छत्राणि संति, छत्राणि भी एक बहुवचन वाक्य और एक ये नपुंसकलिंग वाक्य, इसलिए छत्राणि चार छतरियों का, चार का मतलब रूप आएगा चतवारी। 14वां क्वेश्चन है चत्वारा कहा संति, तो चत्वारा घटा संति, पाठ हमने पढ़ रखा है उसमें 4 क्या दिए घटा मतलब घड़ा। एक वाक्य उत्तरम लिखत, कति अजहा संति, मतलब कितनी बकरी हैं, तो उत्तर हो जाएगा चतस्रः अजहा संति, मतलब अजहा क्या है एक स्त्रीलिंग वाक्य और चार का स्त्रीलिंग रूप होगा चतस्रा, तो उत्तर होगा चतस्रः अजहा संति। 16वां क्वेश्चन है कति कंदुकानि संति, तो उत्तर हो जाएगा त्रीणी कंदुकानि संति। 17वां क्वेश्चन है त्रिया कहा संति, तो उत्तर हो जाएगा त्रिया अश्वा संति। 18वां क्वेश्चन है कति दाढ़ी मानी संति, तो उत्तर हो जाएगा अष्ट दाढ़ी मानी संति। फिर दीर्घ उत्तरम लिखत, तो लिंगानाम अनुसारम प्रथमता चतुर्थ पर्यंतम संख्या लिखत। तो मित्रों 19वें क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के तीनों रूप लिखना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
तो सबसे पहले पुल्लिंग में हो जाएगा एका, स्त्रीलिंग एका और नपुंसकलिंग एकम। इसी प्रकार दो का रूप चलेगा पुल्लिंग में दऊ, स्त्रीलिंग दे, नपुंसकलिंग दे। दे ये दोनों समान रूप चलते हैं स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। 3 का हो जाएगा पुल्लिंग में त्रिहा, स्त्रीलिंग में तिस्त्रा और नपुंसकलिंग में त्रीणी। और 4 का पुल्लिंग में चलेगा चतवारा, स्त्रीलिंग में चतस्त्रा और नपुंसकलिंग में चतवारी। प्रश्न क्रमांक 20 प्रथमतः 10 संख्या पर्यंतम वस्तूनां प्राणिनां व नामानि संस्कृत संख्या सहित लिखत। तो 20वें क्वेश्चन में हमें प्रथम 10 संख्याएं संस्कृत में वस्तुओं के साथ लिखना है। जैसे पहला एका वृक्ष, दऊ बालकौ, त्रिया अश्वा, चतवारा घटा, पंच कुक्कुरा, षट कपोता, सप्त सुखा, अष्ट मूषका, नव मृगा, 10 मयूरहा। तो मित्रों ये भी इस पार्ट के सभी क्वेश्चन हल हुए हैं। अगले पार्ट में हम अगले क्वेश्चन हल करेंगे।